1960 में रिलीज हुई राज खोसला साहब द्वारा डायरेक्टेड मूवी बम्बई का बाबू की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बाबू, जो पेशे से एक चोर है, 4 महीने जेल की सजा काटकर अपने साथियों के पास लौटता है। बाबू अपने दोस्त बाली से मिलता है और बाली बाबू से उनके आने वाली बैंक की चोरी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि बाबू को शरीफ इंसान की तरह एक बैंक में जाकर उस बैंक के लोगों का विश्वास जीतना होगा। बाली बाबू को अपनी कार की चाबी देता है और उसमें एक निशान को देखकर बाली बहुत ज़्यादा दुखी होकर बाबू से कहता है कि 20 साल पहले जब वो 5 साल का था, तब वो अपने माता पिता और बहन से बिछड़ गया था। उसके पास उनकी बस यही एक निशानी बाकी है। बाबू वो निशानी वाली चाबी लेकर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ बाबू का बचपन का दोस्त है मलिक। बाबू और मलिक बचपन में नादानी में चोरी कर बैठे। मलिक के पिताजी, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, उसे जेल से छुड़वा ले गए, पर बाबू को छुड़वाने कोई भी नहीं आया। इसी तरह बाबू गलत राह पर निकल गया और चोर बन गया। बाली से मिलने के बाद जब बाबू वहां से जा रहा था, तब मलिक उसे मिल जाता है। मलिक बाबू को बुरी संगत और चोरी का काम छोड़ने की सलाह देता है। तब बाबू ने बताया कि एक बार उसने मलिक की बात सुनकर चोरी ना करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सोने की हार की चोरी का आरोप उस पर लगाया गया था। ना चाहते हुए भी सबने मिलकर बाबू को चोर बना दिया। मलिक बाबू को ये सब छोड़ने के लिए समझाता है, लेकिन बाबू उसकी कोई भी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ बाबू कुछ ऐसे बच्चों की मदद करता है जो गरीब और अनाथ है। बाबू का मानना है कि गरीबी की वजह से ही उसे चोर बनना पड़ा था, लेकिन मलिक बाबू को उन बच्चों का वास्ता देकर गलत राह को छोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बाली बैंक की चोरी का पूरा प्लान बना चुका है, लेकिन बाबू चोरी में शामिल होने से सख्त मना कर देता है। बाली और उसके साथी बाबू से कहते हैं कि अब वो कभी भी ये रास्ता बदल नहीं सकता। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मलिक का जासूस उसे बाली के सारे अड्डों का पता बता देता है और मलिक बाली और उसके साथियों को पकड़ लेता है। बाली को यकीन होता है कि ये सब बाबू ने ही करवाया है। बाली जब जमानत पे छूटता है, तब बाबू उसे मिलने जाता है। गुस्से में बाली बाबू पर हमला कर देता है। बाबू अपनी रक्षा में बाली के सर पर लकड़ी से मार देता है और इसमें बाली की मौत हो जाती है। घबराया सा बाबू वहां से भाग जाता है। मुंबई से भागकर बाबू दिल्ली और फिर वहां से पठानकोट के जोगिंदर नगर में पहुंच जाता है। वहां पर भगत नाम का एक आदमी ये देखता है कि बाबू पुलिस वालों से अपना चेहरा छुपा रहा है। भगत बाबू से कहता है कि वो उसकी सहायता कर सकता है, बस बदले में बाबू को एक चोरी करनी होगी। बाबू भगत से कहता है कि उसने चोरी का काम करना छोड़ दिया है। तब भगत उसे पुलिस और जेल का डर दिखाकर जैसे तैसे मना ही लेता है। भगत बाबू को गांव का एक घर बताकर कहते हैं कि उस घर में शाहजी, जो गांव के सबसे पैसे वाले श्रीमंत आदमी है, वो रहते हैं। उनका बेटा कुछ 20 साल पहले खो गया था। बाबू को उनका बेटा यानी कुंदन बन उसके घर जाकर पैसों की चोरी करनी है। पहले तो बाबू ये सब सुनकर ना कह देता है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता और पैसों की लालच की वजह से वो आखिर में बात मान ही जाता है। दूसरी तरफ शाहजी को ये खबर मिलती है कि उनका बेटा जो 20 साल पहले गुम हो गया था, वो वापस लौट रहा है। शाहजी की पत्नी रुक्मिनी, जिनकी आंखें बेटे की जुदाई में रो रो कर अंधी हो गई थी, उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। शाहजी के मुनीम, जिनको सब मामा जी कहते हैं, वो कुंदन को बस स्टॉप पर लेने जाते हैं। कुंदन घर आता है, तब शाहजी उसे सीने से लगाकर बेटा पुकारते हैं। रुक्मिणी उसे देख भगवान से प्रार्थना करती है कि काश वो चंद पल के लिए देख पाती, तो वो अपने बेटे को बस एक बार देख लेती। तभी शाहजी की बेटी माया वहां आती है। वो अपने खोए हुए भाई यानी बाबू को देखती है। बाबू भी
सुंदर सी माया को बस देखता रह जाता है। थोड़े महीनों में बाबू अपने पूरे परिवार और माया के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। एक दिन शाहजी बाबू को पूरा कारोबार संभालने के लिए कहते हैं। तब बाबू वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाता है। माया तब बाबू को समझाती है कि बाबूजी सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाबू उनका पूरा कारोबार संभाल ले। और बाबू और माया दोनों खेत में ऐसे ही घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते बाबू को अचानक से भगत मिल जाता है। भगत बाबू से कुछ पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। बाबू उसे हाँ कहकर सोच में पड़ जाता है और जब वो घर जाकर शाहजी से पैसे मांगता है तब शाहजी कहते हैं कि बाबू की हर ज़रूरत उस घर में पूरी की जा रही है, अब उसे पैसों की क्या ज़रूरत है। उनके पास बाबू के लिए फिजूल खर्ची के पैसे नहीं हैं। ये सब सुनकर बाबू नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब बाबू वापस घर लौटता है तब देखता है कि उसकी माँ उसके सामने पैसों से भरा डिब्बा रखकर कहती है कि उसे जितना पैसा चाहिए वो ले सकता है। जब वो शाहजी के कमरे में जाता है तब देखता है कि शाहजी ने एक माफ़ी वाले खत के साथ 200 रुपये रखे हुए थे। माँ बाप का भोलापन, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनका प्यार देखकर बाबू बिल्कुल नरम पड़ जाता है। वो पैसे जब बाबू भगत को देता है तब भगत बाबू से कहता है कि वो जल्द से जल्द उस घर की तिजोरी साफ कर उसका हिस्सा उसे दे दे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मलिक को ये बात की खबर मिलती है कि बाबू दिल्ली में ही कहीं दिखाई दिया था। इस तरफ बाबू माया के साथ घूमते घूमते काफ़ी समय बिताता है और उसे पता चलता है कि वो धीरे धीरे माया के प्रति खींचता चला जा रहा है। माया बाबू को अपना सगा भाई कुंदन मानती है, लेकिन बाबू को पता होता है कि माया उसकी बहन नहीं है। बाबू सुंदर सी माया के प्यार में पड़ जाता है। उसे सपने में भी माया ही दिखाई देती है। और ऐसे ही एक बार जब वो सपने से माया का नाम चिल्लाकर उठ जाता है तब माया वहाँ पहुँच जाती है। और जब माया बाबू को भाई कहकर बुलाती है तो बाबू उसे भाई कहने से सख्त इनकार कर देता है। माया को बाबू का बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। एक बार रुक्मिणी बाबू को अपनी बहू के लिए रखा सोने का हार देती है। तब बाबू वो हार माया को पहनने के लिए कहता है। माया को अब बाबू पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ शाहजी बाबू से माया की शादी के बारे में बात करते हैं। तब बाबू कहता है कि माया की शादी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शाहजी बाबू से नाराज़ हो जाते हैं और माया का शक और गहरा होता जाता है। माया बाबू को राखी पहनाने जाती है तब बाबू राखी पहनने से इनकार कर देता है और माया का शक यकीन में बदल जाता है। तब बाबू जब भगत से मिलने जाता है तो माया उसका पीछा करती है। आखिर में माया को पता चल जाता है कि बाबू एक चोर है और वो पैसों की लालच में कुंदन बनकर उसके घर पर आया हुआ है। माया रोती हुई घर लौटती है, जहां वो बाबू की असलियत सबके सामने रखने वाली होती है। तब वो अपने माता पिता की बातचीत चुपके से सुनती हैं कि वो दोनों अब बाबू के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हालातों से मजबूर माया बाबू की असलियत अपने माँ बाप को नहीं बता पाती। दूसरी तरफ माया की शादी की तैयारी हो चुकी है। शाहजी और रुक्मिणी बाबू को तिजोरी की चाबी दे देते हैं। बाबू रात को तिजोरी का सामान चोरी कर वहां से भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। जैसे ही बाबू वहां की तिजोरी से जेवर निकाल रहा होता है, वहां उसे कुंदन की बचपन की तस्वीर, जब वो गुमशुदा हुआ था, वो मिलती है। उसके साथ उसे एक निशान का फोटो भी मिलता है और वो वही निशान होता है जो बाली ने उसे कार की चाबी देते वक्त दिखाया था। वो निशान देखकर बाबू समझ जाता है कि बाली ही शाहजी और रुक्मिणी का बेटा है, माया का भाई है और उसकी मौत अनजाने में उसी के हाथ हुई है। पूरी बात जानकर पछताते हुए बाबू सामान वापस तिजोरी में रखने जा रहा होता है कि वहीं भगत अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। भगत और उसके आदमी बाबू को बहुत ही बुरी तरह से मारकर तिजोरी का सोना लेकर भाग जाते हैं।
दूसरी तरफ शाहजी, उनकी बीवी, माया और बाकी सभी लोग जमा हो जाते हैं। बाबू उसी हालत में भगत का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है। वो भगत से कहता है कि उस घर के बेटे की मौत यानी बाली की मौत उसके हाथ हुई थी। आज से वो उस घर का बेटा है और आइंदा अगर भगत ने उस घर पर बुरी नज़र डाली तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। बाबू सारे ज़वेरात ले घर पर वापस आ जाता है और सब वापस शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शाहजी बाबू को गले लगा लेते हैं और माया ये सब चुपचाप देखती रहती है। और तभी इंस्पेक्टर मलिक वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबू मलिक से कहता है कि अपने किए का उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है और उस घर में उस घर का बेटा बनके बाली की जगह लेने जा रहा है जिससे वो अपने पाप धो सके। मलिक खुश हो जाता है और बताता है कि वो बचपन से बाबू को सही राह पर देखना चाहता था। मलिक बाबू की गिरफ्तारी किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। माया की शादी हो जाती है और विदाई के समय माया बाबू से कहती है कि वो सारी हकीकत जानती है। बाबू ने सबको धोखा दिया है, लेकिन उस धोखे की वजह से माया अपने माता पिता और सबको बहुत ज़्यादा खुश देख रही है, इसलिए वो कुछ भी बदलना नहीं चाहती। आज वो उस घर से पराई और बाबू उस घर का हो चुका है। बाबू भी पछतावे से रोता हुआ माया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने माया को जो नहीं कहना चाहिए वो सब कुछ कहा और आज जब कुछ बोलने की बारी आई तो उसके पास बोलने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत ही भारी मन से बाबू माया को उस घर से अपने ससुराल विदा कर देता है। तो ये थी सुपर हिट हिंदी मूवी बम्बई का बाबू की कहानी। ऐसे ही नई पुरानी हिंदी मूवीज़ की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।